हेलो गाइस, नमस्कार सभी स्टूडेंट्स। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट्स अच्छे होंगे और सभी अपने स्वास्थ्य का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि कोई भी कंपटीशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें ज़रूर आपके लिए सबसे बड़ी बात रहती है कि आप लोग किसी प्रकार का स्ट्रेस लेकर अपनी प्रिपरेशन ना करें। ठीक है ना। अगर माइंड हेल्दी है, आप फिजिकली हेल्दी थोड़ा सा वीक हो सकते हो, लेकिन माइंडली हेल्दी होना सबसे ज़रूरी है। तो आपकी कंपटीशन एग्जाम है, आराम से आप फाइट कर सकते हो। किसी भी लाइफ में आप सक्सेस होना चाहते हो, सबके लिए आपका ज़रूरी है माइंड का स्वस्थ होना। तो इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज अपन एक टॉपिक लेके आए हैं। एल्गी का एक मेंबर है पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया का मेंबर जो है आज अपन क्यों पढ़ रहे हैं, उसका एक बड़ा रीज़न है। आपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो बायोलॉजी या बॉटनी से रिलेटेड किसी एग्जाम में आप बैठे होंगे, तो आपको पॉलीसाइफोनिया से एक या दो क्वेश्चन हमेशा मिलते हैं। चाहे बॉटनी के आप किसी भी एग्जाम में ले लो, असिस्टेंट प्रोफेसर ले लो, ICAR नेट ले लो, या फिर कोई भी कंपटीशन के एग्जाम हो जो बॉटनी से रिलेटेड, पॉलीसाइफोनिया से क्वेश्चन हमेशा बनता ही है। तो कुछ जो क्वेश्चंस बनते हैं फिक्स, उनके रिगार्डिंग मैं आज आपको लेकर चलता हूँ। चलो, सबसे पहले तो अपन देखते हैं यहाँ पर कि पॉलीसाइफोनिया कैसा मेंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मेंबर है वो कैसा है? रेड एल्गी। सबसे बड़ी बात है, ये आपको याद रखना है, रेड एल्गी का मेंबर है पॉलीसाइफोनिया। दूसरी चीज, नेचर कैसा है? मेराइन वाटर में पाया जाता है। कैसा है? मेराइन वाटर में, समुद्री खारे पानी के अंदर ये पाया जाता है। दूसरी चीज़, इसकी जनरल से अगर अपन स्ट्रक्चर देखें, देखो इस रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि इसमें इसकी जो लाइफ साइकिल है, लाइफ स्टाइल है, वो कैसी होती है। लाइफ साइकिल की अगर अपन बात देखेंगे, लाइफ इसकी ट्राइफेजिक होती है, मतलब 3 फेज इसके कंप्लीट होते हैं। कैसे? ट्राइफेजिक। ये आपको याद रखने हैं। लाइफ इसकी कैसी होती है? ट्राइफेजिक होती है, मतलब प्लांट की 3 फॉर्म इसमें कंप्लीट होती है। ठीक है ना। सबसे पहले अपन देखते हैं इसका क्लास। कई बार क्लास पूछा जाता है, तो क्लास तो जनरलिस्ट है, रोडोफाइसी है। इसका ऑर्डर है वो कई बार पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है कि ऑर्डर कौन सा है, तो क्रेमियल्स के नाम से है। कौन सा है ऑर्डर? क्रेमियल्स इसका ऑर्डर है, ये आपको जरूर याद रखना है। लाइफ मैंने आपको बता दी कैसी है, ट्राइफेजिक है। ट्राइफेजिक का मतलब होता है जिसमें 3 प्रकार के प्लांट लाइफ पाई जाती हो। कितनी? 3 प्रकार के, 3 प्लांट्स इसमें देखने को मिलते हैं। वो अपन देख लेते हैं पहले, कौन से प्लांट्स जनरली इसमें देखने को मिलते हैं। देखो, ये हमेशा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है। पहली अगर अपन देखेंगे तो आती है गेमेटोफाइटिक लाइफ। ठीक है ना, गेमेटोफाइटिक प्लांट, ये पहला प्लांट है, इसकी पहली लाइफ है जो कैसी होती है? हैप्लॉइड। कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है। सेकंड लाइफ अगर अपन देखेंगे तो कार्पोस्पोरोफाइट, कार्पोस्पोरोफाइट प्लांट, ये कैसी है? डिप्लॉइड प्लांट लाइफ होती है। थर्ड अगर अपन देखेंगे इसमें तो टेट्रास्पोरोफाइट, टेट्रास्पोरोफाइट, ये भी कैसी होती है? डिप्लॉइड। बस आपको 3 चीजें तो ये याद रखनी है कि गेमेटोफाइटिक की पॉलीसाइफोनिया जहां भी टर्म आता है उसमें एक जो लाइफ है वो तो होती है हैप्लॉइड, और 2 लाइफ कैसी होती है? डिप्लॉइड। तो यहां पर आपको N 2N कह सकते हो और 2N कह सकते हो, ये कंडीशन देखने को मिलती है। एक इसमें सबसे बड़ी है कि इनकी आकृति और इनकी आकृति दोनों कैसी है? सेम है। इन दोनों में काफ़ी सिमिलरिटीज है, बस डिफरेंस ये है कि ये हैप्लॉइड है और ये डिप्लॉइड है। लेकिन सिमिलरिटी अगर इन दोनों में देखें, इसमें और इन दोनों में,
इन दोनों में क्या है, काफ़ी सिमिलरिटीज है। सिमिलरिटीज का मतलब है कि इनकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, सेम है, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। ये आकृति में, दिखने में कैसे हैं, दोनों सेम होते हैं। ठीक है। दूसरी चीज अगर अपन देखेंगे, इनमें कौन सी चीज सिमिलरिटी है, दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट लाइफ या फिर फ्री लिविंग। ठीक है। ये दो चीज इनमें क्या है, सिमिलरिटी है। ये भी दोनों, ये भी फ्री है और ये भी फ्री है, दोनों स्वतंत्र होते हैं, ना ही किसी के ऊपर डिपेंड होते हैं। इसलिए ये जो लाइफ है इनकी, ये इसे क्या कह सकते हैं अपन, आइसोमॉर्फिक लाइफ। इसका मतलब पॉलीसाइफोनिया से कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि पॉलीसाइफोनिया में जो लाइफ होती है वो कैसी होती है, तो कैसी होती है, आइसोमॉर्फिक होती है। क्योंकि इस एक को छोड़ दें और ये दोनों जो प्लांट है वो कैसे होते हैं, दिखने में सेम होते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, आइसोमॉर्फिक लाइफ है वो जनरली देखने को मिलती है। और लाइफ अगर इनके अकॉर्डिंग देखें, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, डिप्लॉइड, इनके अकॉर्डिंग अगर इनकी लाइफ देखें तो इनकी जो लाइफ है वो आप ऐसे कह सकते हो, देखो डिप्लो डिप्लो हैप्लॉन्टिक कह सकते हो, एक तो डिप्लो डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, एक तो ये कंडीशन, अगर ये ऑप्शन में आए तो ये भी सही है। ठीक है। दूसरे अपन कह सकते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अगर ये ऑप्शन में आता है तो ये भी सही है। अगर ऑप्शन में ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल आता है तो वो भी सही है। कैसा है, ट्राइफेजिक। तो ये भी सही है। तो ये सभी ऑप्शन सही है। आइसोमॉर्फिक लाइफ साइकिल पूछा जाए तो भी सही है ये। ठीक है ना। अब आगे अपन चलते हैं। इनकी एक जनरल सा मैं आपको पहले थैलस की स्ट्रक्चर बता देता हूँ। देखो ये वाला जो इसका मेन जो थैलस होता है वो कैसा होता है, गेमेटोफाइटिक होता है। गेमेटोफाइटिक थैलस की अगर स्ट्रक्चर अगर अपन देखेंगे तो कैसी होती है, यहाँ पर अपन देखें जैसे ऐसे स्ट्रक्चर होती है। ये किसकी स्ट्रक्चर है, ये है गेमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर। इनके ऊपर फेदर लाइक छोटी छोटी स्ट्रक्चर पाई जाती है, फेदर लाइक। ऐसी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। जैसे देखिए अपन कुछ इस प्रकार का इनका जो गेमेटोफाइटिक प्लांट होता है वो होता है। देखो इसमें मेन जो ब्रांचेज अगर अपन देखेंगे, मेन एक्सिस होती है, एक लॉन्ग ब्रांच होती है और एक शॉर्ट ब्रांच होती है। ये जो ब्रांच है ये कैसी है, लॉन्ग ब्रांच। ये लॉन्ग होती है, अनलिमिटेड ग्रोथ वाली ज़्यादा कह सकते हैं आप। इनके ऊपर जो ब्रांच बनती है वो क्या कहलाती है, शॉर्ट ब्रांचेज कहलाती है। ये जो ब्रांचेज है ये कैसी थी, शॉर्ट ब्रांचेज होती है। लिमिटेड ग्रोथ वाली ब्रांचेज होती है, लिमिटेड ब्रांच, लिमिटेड लिमिटेड ग्रोथ ब्रांच होती है। इन ब्रांच को क्या कहते हैं, ट्राइको ब्लास्ट के नाम से जानते हैं, ट्राइको
ये आपको याद रखना है भाई। लॉन्ग मेन एक्सिस, दूसरी लॉन्ग ब्रांच और तीसरी शॉर्ट ब्रांच। शॉर्ट ब्रांच को ट्राइकोब्लास्ट के नाम से जानते हैं। ट्राइकोब्लास्ट है वो होती कैसी है? ट्राइकोब्लास्ट जो होती है वो स्वभाव से फर्टाइल होती है, ठीक है ना। कैसे होती है? फर्टाइल। और फर्टाइल का मतलब कह सकते हैं जिनके ऊपर सेक्स ऑर्गन का निर्माण होता हो उसे अपन क्या कहते हैं? फर्टाइल कहलाती है। तो यहां पर क्या बनते हैं? सेक्स ऑर्गन बनते हैं। इनके ऊपर क्या बनते हैं? सेक्स ऑर्गन बनते हैं। तो सेक्स ऑर्गन के आधार पर ट्राइकोब्लास्ट भी कितने प्रकार की हो सकती है? 2 प्रकार के ट्राइकोब्लास्ट हो सकती है। ट्राइकोब्लास्ट जो है वो कितने प्रकार की हो सकती है? 2 प्रकार की हो सकती है। एक मेल ट्राइकोब्लास्ट और सेकंड फीमेल ट्राइकोब्लास्ट। 2 प्रकार की होगी। जिनके ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन लगता हो वो मेल ट्राइकोब्लास्ट कहलाते हैं। जिनके ऊपर फीमेल सेक्स ऑर्गन विकसित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? फीमेल ट्राइकोब्लास्ट कहलाते हैं। तो आपको सिर्फ इतनी सी चीजें याद रखनी है। अब एक अपन देखेंगे कि इसका जो थैलस होता है, ठीक है ना, थैलस होता है वो कैसा होता है? गेमेटोफाइटिक। गेमेटोफाइटिक भी होता है वो 2 प्रकार का होता है। हेटेरोथैलिक। कैसा होता है? हेटेरोथैलिक प्रकार का। हेटेरोथैलिक का मतलब होता है जिसमें मेल गेमेटोफाइट अलग बनता हो और फीमेल गेमेटोफाइट अलग बनता हो। तो ये गेमेटोफाइट भी कैसे होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक मेल गेमेटोफाइट और एक फीमेल गेमेटोफाइट। मेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट। 2 प्रकार के गेमेट्स बनते हैं और 2 प्रकार के प्लांट्स बनते हैं। कौन से? मेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट। इस ब्रांच के ऊपर, फीमेल गेमेटोफाइट के ऊपर कौन सी ब्रांचेज होती हैं? तो इसके ऊपर जो ब्रांचेज होती है वो तो कौन सी होती है? फीमेल ट्राइकोब्लास्ट होता है। और इसके ऊपर कौन सा होता है? मेल ट्राइकोब्लास्ट होता है। तो यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर जो है वो बनती है। सेक्स ऑर्गन जो है वो कुछ इस प्रकार से विकसित होते हैं। ठीक है, ये क्या है? इनके सेक्स ऑर्गन है। जैसे मान लो मेल गेमेटोफाइट है, उसके ऊपर तो कौन से बनेंगे? यहां पर अपन देखेंगे ये जो ब्रांच है ये कौन सी है? मेल ट्राइकोब्लास्ट है। तो मेल ट्राइकोब्लास्ट के ऊपर जो ऑर्गन बनता है, सेक्स ऑर्गन जो बनता है, उसे अपन क्या कहते हैं? स्पर्मेटेंजियम या स्पर्मेटोफाइट कहते हैं, या स्पर्मेटेंजियम कह सकते हैं। स्पर्मेटेंजियम। कौन सा ऑर्गन बनता है? स्पर्मेटेंजियम बनता है। फीमेल ट्राइकोब्लास्ट के ऊपर अगर अपन पार्ट देखेंगे तो सेक्स ऑर्गन जो बनता है वो कैसा बनता है? कार्पोगोनियम। देखो 2 सेक्स ऑर्गन बनते हैं किसके ऊपर? पॉलीसाइफोनिया के ट्राइकोब्लास्ट मतलब शॉर्ट ब्रांच के ऊपर 2 प्रकार के थैलस, 2 प्रकार के सेक्स ऑर्गन बनते हैं, स्पर्मेटेंजियम और कार्पोगोनियम। ठीक है, कार्पोगोनियम जो किस पे बनता है? फीमेल वाली जो ट्राइकोब्लास्ट है उसके ऊपर बनता है। ठीक है, इसमें क्या बनते हैं? स्पोर मतलब एंथ्रीडियम, ये अपन कह सकते हैं। स्पर्मेशिया कह सकते हैं, स्पर्मेशियम कह सकते हैं। स्पर्मेशियम कह सकते हैं। कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल होते हैं और हैप्लोइड होते हैं। ये कैसे होते हैं? इनके अंदर एक स्ट्रक्चर बनती है। यहां पर क्या बनती है? एक स्ट्रक्चर बनती है कुछ इस प्रकार की। इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, इसके सपोर्टिंग के लिए कुछ सेल्स पाई जाती है कुछ इस प्रकार से। तो ये जो स्ट्रक्चर बनती है इसे ट्राइकोगाइन के नाम से कह सकते हैं आप लोग।
प्रकार की स्ट्रक्चर बनती है। तो ये क्या है, कार्पोगोनियम है। कार्पोगोनियम की जो ऊपर वाला पार्ट है इसे क्या कहते हैं, ट्राइकोगाइन और कार्पोगाइन, इसे कार्पोगाइन कहते हैं। आपको तो याद रखना है कि जो नीचे वाला पार्ट है, बेसल वाला पार्ट, ये कैसा होता है, फूला हुआ पार्ट होता है। इसमें क्या पाया जाता है, एग, वो कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। अब इसमें ये देखेंगे कि ये जो प्लांट है इसमें से वाटर की सहायता से ये जो मेल गेमिट है ये यहाँ तक पहुँचता है। मेल गेमिट जो है दूसरे प्लांट पे है, दूसरी ब्रांच के ऊपर है, वहाँ से कहाँ पहुँचता है, एग के पास पहुँचता है। किसकी सहायता से, वाटर करंट, वाटर करंट फ्लो की सहायता से, क्योंकि नॉन मोटाइल है तो वाटर करंट के फ्लो से ये क्या करता है, यहाँ तक पहुँचता है। और यहाँ से ये पहुँचते हुए यहाँ से, जैसे यहाँ से पहुँचता है और यहाँ से पहुँचते हुए यहाँ पर आता है और यहाँ से आके इसके खास में क्या होता है, फ्यूज़ होता है। और यहाँ जैसे ही फ्यूज़ होगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। ये क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। और कैसी लाइफ स्टार्ट हो जाएगी, अब 2n लाइफ स्टार्ट हो जाएगी। किसके अंदर, जो कार्पोगोनियम है इसके अंदर एग के साथ में फ्यूज होगा। फ्यूज होते ही कैसी बन गई लाइफ स्टाइल, अब 2n जाइगोट बन गया। ये जो 2n जो जाइगोट बना है ये धीरे धीरे मॉडिफाई होगा, चेंजेस होगा। इसमें इसके आसपास के जो एक्सिलरी टिश्यू है, एक तो एक्सिलरी टिश्यू होता है, एक फाइब्रोब्लास्ट नाम से ऐसे कुछ है, एक टिश्यू और है जिसे अपन देख सकते हैं। हाँ, गोनिमोब्लास्ट फाइबर। तो इससे क्या बनता है, गोनिमोब्लास्ट फाइबर, हाँ फिलामेंट कह सकते हैं, ठीक है। एक्सिलरी फिलामेंट है और गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट है। ये सभी क्या करते हैं, इसमें हेल्प करते हैं। और गोनिमोब्लास्ट जो फिलामेंट है इसके अंदर से ये जो न्यूक्लियस है वो किस में ट्रांसफर होता है, इसके अंदर होता है। जाइगोट जो है गोनिमोब्लास्ट में कन्वर्ट होता है, इसमें ट्रांसफर हो जाता है। और यहाँ जो जाइगोट जो इसमें आ गया है वो जाइगोट क्या करता है, अपनी ग्रोथ शो करता है। और ग्रोथ शो करने पर इसमें एक नया थैलस बनता है या फिर नया प्लांट बनता है। तो इसमें जो नया प्लांट बनेगा उसे क्या कहेंगे, कार्पोस्पोरोफाइट के नाम से जानते हैं। इसमें जो बनेगा कौन सा बनेगा, कार्पोस्पोरोफाइट। ये विकसित होगा अब, जो कैसा होगा, 2n है, क्योंकि जाइगोट से बना है। तो जाइगोट से बना है तो कार्पोस्पोरोफाइट बनेगा। कार्पोस्पोरोफाइट किसके ऊपर डिपेंड है, तो कार्पोस्पोरोफाइट हमेशा जो फीमेल ब्रांच है, कौन सी, फीमेल ट्राइकोब्लास्ट जो है उसके ऊपर विकसित होता है। कभी पूछा जाए आपको कौन से थैलस पे बनता है तो आप कहोगे फीमेल थैलस के ऊपर बनता है। और फीमेल की जो ट्राइकोब्लास्ट है उसके ऊपर बनता है। तो ये कैसा हो गया, डिपेंडेंट। किसके ऊपर डिपेंडेंट है ये, कार्पोस्पोरोफाइट जो है वो डिपेंड होता है, फ्री स्वतंत्र नहीं रह सकता। ये डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट। किसके ऊपर डिपेंड है ये, गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड है, ये स्वतंत्र नहीं रह सकता, ठीक है। इसके अंदर जो अब कोशिकाएं हैं या फिर इसमें जो डिप्लॉइड सेल्स है, ये डिप्लॉइड सेल्स में क्या होता है, जैसे इसकी अगर अपन इसकी स्ट्रक्चर अगर अपन देखेंगे, स्पोरोफाइट की स्ट्रक्चर देखेंगे जिसमें स्पोरेंजियम बनेगा। ये स्पोरोफाइट है, इस स्पोरोफाइट के ऊपर क्या बनेंगे, स्पोरेंजियम। कौन सा स्पोरेंजियम बनेगा, कार्पोस्पोरेंजियम। इस प्लांट पर कार्पोस्पोरेंजियम बनता है, कार्पोस्पोरेंजियम बनता है। इसका मतलब एक चीज देखो भाई, एक चीज इंपॉर्टेंट रह गई है, इनमें कई बार पूछा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है। तो पूरे पॉलीसाइफोनिया में जो पहली स्टेज है गैमेटोफाइट, इसमें तो कौन सा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इन दोनों में जो है कौन से, ये दोनों, इन दोनों में कैसा होता है, एसेक्सुअल। ये याद रखना भाई,
केवल गेमेटोफाइट एक ऐसा प्लांट है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इन दोनों में कैसा होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। केवल एक हैप्लॉइड लाइफ और दो है कैसी, डिप्लॉइड लाइफ। चलो आगे चलते हैं अपन। कार्पोस्पोरेंजियम बन गया। कार्पोस्पोरेंजियम में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है। तो यहाँ पर कार्पोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर अगर अपन देखेंगे तो कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनती है। इस प्रकार की स्ट्रक्चर जो है वो बनती है। इसमें अगर अपन देखेंगे तो यहां पर इस प्रकार से स्पोर का निर्माण होता है। किससे बने हैं, माइटोसिस डिवीजन से बने हैं। और माइटोसिस से डिवीजन से यदि बनते हैं तो कैसे होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। ये इनके ऊपर जो पार्ट होता है वो कैसा होता है, ओस्टिया, और ये पेरिकार्प। ये दोनों कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। इसके अलावा जितने भी इसमें पार्ट है वो सभी कैसे होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। एपिकार्प कह सकते हो, पेरिकार्प कह सकते हो। इसमें कुछ स्पोर को आप इस प्रकार से निकाल सकते हो। ये क्या होते हैं, यहाँ से रिलीज होता है। ये जो स्पोर है ये क्या होते हैं, यहाँ से रिलीज होते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, इसका स्पोरेंजियम कहलाएगा। इसमें कुछ जो टिश्यू है वो कुछ इस प्रकार से अरेंज होते हैं। इस प्रकार से जिन्हें साइफोन के नाम से अपन जानते हैं। ये कैसे होते हैं, साइफोन टिश्यू, साइफोन के रूप में पाए जाते हैं, खोखले ट्यूब्यूल्स के रूप में पाए जाते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो किसकी है, कार्पोस्पोरेंजियम की है। कार्पोस्पोरेंजियम 2n स्ट्रक्चर होती है, डिप्लॉइड। और इसके अंदर माइटोसिस डिवीजन होता है। माइटोसिस डिवीजन होने से जो स्पोर बनेगा वो क्या कहलाएगा, कार्पोस्पोर कहलाएगा। कार्पोस्पोर कहलाएगा। और कार्पोस्पोर भी कैसा होता है, 2n होता है। ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, कार्पोस्पोर कैसा होता है, तो 2 स्पोर होता है। कार्पोस्पोर किस में बनते हैं ये भी पूछा जाता है। अब कार्पोस्पोर जो होता है वो क्या करता है, यहाँ से निकल जाता है, यहाँ से कार्पोस्पोर। कार्पोस्पोर कैसा है, 2n है, यहां से निकल गया कार्पोस्पोर। कार्पोस्पोर निकलने के बाद में क्या होता है, इसमें जर्मिनेशन होता है। जर्मिनेशन होगा। जर्मिनेशन होने से स्वतंत्र एक फ्री रूप से एक प्लांट बनाएगा। उस प्लांट को अपन क्या कहते हैं, टेट्रास्पोरोफाइट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, टेट्रास्पोरोफाइट। ये थर्ड लाइफ है इसकी। इसे क्या कहेंगे, टेट्रास्पोरोफाइट। टेट्रास्पोरोफाइट भी कैसा भाई, 2n है, ठीक है ना। थैलस की बात करते हो, प्लांट की बात करते हो तो कैसा है, 2n है। अब इसमें क्या होगा, इसकी स्ट्रक्चर अगर अपन देखेंगे तो कुछ इस प्रकार की है। यहां पर इसमें क्या बनते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। ये जो है वो क्या कहलाएगा, स्पोरोफाइट कहलाएगा। स्पोरोफाइट में कौन सा मियोसिस होता है, मियोसिस डिवीजन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा क्या होता है, मियोटिक डिवीजन होता है। मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन से कितने स्पोर बनते हैं, 4 हैप्लॉइड स्पोर। 4 हैप्लॉइड स्पोर एक साथ बनते हैं, जुड़े हुए दिखाई देते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, टेट्रा बोलते हैं। तो इसमें जो बनने वाले टेट्रास्पोरोफाइट जो है, इसमें क्या बनते हैं, स्पोरेंजियम। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है
ये स्ट्रक्चर अगर अपन ऐसे देखेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाएगी, टेट्रास्पोरेंजियम। टेट्रास्पोरेंजियम याद रखना भाई। टेट्रास्पोरेंजियम कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं या डिप्लॉइड होते हैं। तो टेट्रास्पोरेंजियम भी कैसे होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। लेकिन टेट्रास्पोरेंजियम में जो डिवीजन होता है वो कौन सा होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन से जो स्पोर बनते हैं वो क्या होते हैं, टेट्राड। टेट्राड बनते हैं, टेट्राड हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं। उन स्पोर को क्या कहते हैं, इसमें जो मियोसिस, मियोटिक डिवीजन से टेट्राड, हैप्लॉइड और टेट्रास्पोर का निर्माण होता है, जो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। कैसे होते हैं, एन होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो ये क्या बनता है, टेट्रा हैप्लॉइड बनते हैं। इसका मतलब कितने बने हैं, यहाँ पर 4 बने हैं। कितने बने हैं, 4 बने हैं। 4 में से जब वापस इनका जर्मिनेशन होगा, ये कैसा है भाई, स्वतंत्र है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, या जर्मिनेट हुआ है किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। इसकी स्ट्रक्चर जो है वह कुछ ऐसी होती है। कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो किसके सिमिलर है। अगर मॉर्फोलॉजी के लिए अगर अपन देखेंगे तो कैसी स्ट्रक्चर है, ये गेमेटोफाइट के सिमिलर है। तो इसलिए इस स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं, आइसोमॉर्फिक लाइफ कहते हैं। दोनों स्ट्रक्चर कैसी होती है, सिमिलर होती है। गेमेटोफाइटिक और टेट्रास्पोरोफाइट दोनों बोथ आर सिमिलर स्ट्रक्चर, इसलिए इसे कहते हैं आइसोमॉर्फिक लाइफ साइकिल के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर टेट्रास्पोर जो है उसमें से 4 टेट्रास्पोर में से कितने हैं, 4। देखो 4 टेट्रास्पोर हैं, चारों कैसे हैप्लॉइड हैं। तो इनमें से 2 तो हैं, वो तो बनाएंगे मेल गेमेटोफाइट, और ये 2 जो हैं वो बनाएंगे फीमेल गेमेटोफाइट। और ये दोनों आगे जाके क्या होंगे, जर्मिनेट होंगे और वापस लाइफ यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार से इनमें 3 साइकिल एक साथ चलते हैं, गेमेटोफाइटिक लाइफ साइकिल और स्पोरोफाइट या कार्पोस्पोरोफाइट और टेट्रास्पोरोफाइट। तो यहाँ पर 3 लाइफ साइकिल एक साथ चलती है। ये इसकी मेन जो लाइफ साइकिल की बातें थी वो मैंने आपके साथ में पूरी शेयर की है। तो उनमें से उम्मीद करता हूँ शायद कोई बाकी तो रही नहीं है। ट्राइकोब्लास्ट अगर अपन देखेंगे तो ब्रांच कैसी होती है, मोनोसाइफस है भाई, ये मोनोसाइफस होता है, ठीक है ना। और नॉर्मल जो लॉन्ग ब्रांचेज एक ऐसी होती है और मेन एक्सिस जो होती है वो कैसे होती है, पॉलीसाइफस होता है। मतलब बीच में जो सेंटर में जो सेल्स बनाई थी मैंने अभी, इस प्रकार की सेल्स ये ज़्यादा पाई जाती है। तो पॉलीसाइफस एक पाई जाती है, उसे मोनोसाइफस कहते हैं। और एक इसमें ब्रांचेज जो निकलती है वो कुछ इस प्रकार की होती है, इस प्रकार की ब्रांचेज निकलती है। ये जैसे ये स्ट्रक्चर है, डाइकोटोमस ली के नाम से जानते हैं, डाइकोटोमस ब्रांच। तो ट्राइकोब्लास्ट जो है, फर्टाइल ब्रांच जो है वो कैसा होता है, उसका करेक्टर मोनोसाइफस और डाइकोटोमस ब्रांच के नाम से जान सकते हैं अपन। ये इसके विशेष करेक्टर हैं। ये दोनों भी चीज़ें आपको याद रखने हैं। एक अपन कह सकते हैं पॉलीसाइफोनिया का कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं यहाँ पर। पॉलीसाइफोनिया वायोलेसिया, ये कैसी स्पीशीज है, ये एक एपीफाइटिक स्पीशीज है, किसी दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रोथ करती है। तो ये खासतौर से ब्राउन जो एल्गी है, ब्राउन एल्गी के ऊपर क्या करते हैं, ये ग्रोथ करते हैं, इसलिए कैसे होते हैं, एपीफाइटिक होते हैं। कई बार अगर स्पीसीज पूछी जाए तो आपको याद रखना है पॉलीसाइफोनिया वायोलेसिया। एक स्पीसीज है पॉलीसाइफोनिया अर्सियोलेटा। तो ये कैसा है, सैप्रोफाइटिक है, मृतोपजीवी है। कैसा है, मृतोपजीवी, मरे हुए ऑर्गेनिज्म के ऊपर, डेड ऑर्गेनिज्म मेटेरियम के ऊपर अपनी ग्रोथ शो करते हैं। एक है पॉलीसाइफोनिया इलोंगेटा,
ये कैसे होते हैं? लिथोफाइट्स होते हैं। लिथोफाइट्स का मतलब किसी भी चट्टान के ऊपर अगर ग्रोथ करते हो, किसी भी हिल्स के ऊपर करते हो, किसी पत्थरों के ऊपर करते हो, तो वो क्या कहलाएंगे? लिथोफाइट्स के नाम से कहलाएंगे। तो ये एक छोटा सा पॉलीसाइफोनिया का मेंबर है। उम्मीद करता हूँ इससे बाहर आपको कहीं भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको ये पूरा मेंबर पसंद आता है तो आप लोग कमेंट जरूर करके जाइए, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोगों को कैसा लगा है। क्योंकि आप लोग बुक्स में पढ़ेंगे तो इतना कंटेंट एक साथ समझ में आना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर किसी ने अच्छे से पढ़ रखा है उसकी मैं नहीं कह रहा, लेकिन फर्स्ट टाइम अगर आप पढ़ते हो तो एक इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी बुक में, रेफरेंस बुक में पढ़ लेना, आपको हर चीज़ ईजिली समझ में आ जाएगी। तो आप लोग डेली टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन रखिए। टेस्ट सीरीज के लिए ऐप भी डाउनलोड करके रखिए, ताकि आप लोगों को फर्स्ट ग्रेड या टेस्ट इसकी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए टेस्ट सीरीज है अवेलेबल है ऐप के ऊपर, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेन क्लासेस के नाम से। और डेली मैं उनके पेपर जो सॉल्व करवाता हूँ, जो भी टेस्ट आता है उनको भी अपन सॉल्व करते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो था, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो सभी स्टूडेंट्स तक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।